बिल्कुल इस पे सोचा जा रहा है। आपने देखा कि ऑस्टेरिटी जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसको सीएम साहब ने उसकी मीटिंग्स भी की हैं और जो हमारे ऑस्टेरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं सीनियर मिनिस्टर साहब उन्होंने भी, और हम इस पर डेली बेसिस पे अगर वहाँ भी मीटिंग हो रही है, नहीं तो जूम पे भी, ऑनलाइन भी इस पे मीटिंग्स होती हैं। और इस वक्त तक गवर्नमेंट सिंध ने 60% गाड़ियाँ और जो फ्यूल कंजम्पशन थी उसको कम कर दिया है। और वो जो एक होता है जो लास्ट क्वार्टर में जो सबको फंड्स मिलते हैं, जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका 60% फ्यूल जो है उसको कम कर दिया है और 60% गाड़ियाँ जो हैं वो हमने पार्क कर दी हैं। और ये ही है कि कम से कम जो है गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाएँ। जैसा मशरक़ वस्ता के जो इश्यूज़ चल रहे हैं इस वक्त पाक ईरान के जो ताल्लुकात हैं उस हवाले से बातचीत उभर कर आ रही है, क्योंकि सालसी के किरदार पर भी पाकिस्तान पेशरफ्त कर रहा है। तो अब इस वक्त एक और पंडोर बॉक्स खुला है, उलमाए किराम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, एक और नई क्या सारियाँ शुरू हो गई। ये आप किस पस मंज़र में देख रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं यहाँ? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहमियत है पाकिस्तान के रोल की, और पाकिस्तान ही वो मुल्क है जिसके सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। अगर आपने कल भी एक बड़ा जो अहम सबके जहनों में था कि जी वो कोई 48 आवर्स की जो अल्टीमेटम दिया हुआ था ट्रंप ने, उसको भी आगे हो गया और इसमें भी दीगर ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब का अहम रोल है। और ये भी जो इस तरह की मुख्तलिफ़ क़यास आराइयाँ आ रही हैं, मुझे तमाम उलमाए किराम के लिए बहुत एहतराम है। और लेकिन जो बातें फील्ड मार्शल की मीटिंग के बाद सामने आई हैं, मैंने ज़ाती तौर पर भी राब्ता किया है मुख्तलिफ़ उलमाए किराम से, उसमें तज़ाद है। जो खामखा एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात कर रही है, फील्ड मार्शल साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि जी कोई शिया कम्युनिटी जो है वो ईरान चली जाए, या ऐसा बिल्कुल नहीं बात की। मैं ख़ुद अल्हम्दुलिल्लाह शिया हूँ और मैं इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, और फिर जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उन सब के साथ जो वहाँ पे मुक़द्दस मकामात हैं उन सब के लिए एहतराम है। ईरान में जो हमारा मशहद मुक़द्दस है, कुम शरीफ है, इसी तरह इराक़ में नजफ़ अशरफ है, करबला मौला है, काज़मेन है, सामरा है। सबसे बड़ा एहतराम मदीने पाक में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे हरम शरीफ है, फिर बैतुल्ला है। तो ये जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब हो, इराक़ हो, ईरान हो, शाम हो या कोई भी हो, उन सब के लिए एहतराम है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात होती है तो मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ और मुझे इस पे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ और हमें सब ने पाकिस्तान की बात करनी है। फील्ड मार्शल साहब ने जिनके लिए कहा कि वो ईरान चले जाएं, वो लोग जो इंतशार फैलाते हैं, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, कोई बात सामने लाना, हर किसी को हक है। हम सब के दिल दुखे हुए हैं और ईरान के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने की। अगर अक़वाम मुत्तहिदा में जब बात उठाई गई तो खुलकर पाकिस्तान ने कहा कि ईरान पर जुल्म हो रहा है और इसराइल और अमेरिका ने जो ये हमला किया उसकी हम मज़म्मत करते हैं, और इसमें सारी गवर्नमेंट हमारी जो है वो साथ है। तो इस वक्त जब हम सबको साथ रहने की ज़रूरत है तो कुछ लोग इस तरह की जो बातें कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। अच्छा सर, कुछ बातें गर्दिश कर रही हैं जिस तरह इसराइली मीडिया कह रही है। बिल्कुल इस पे सोचा जा रहा है। आपने देखा कि ऑस्टेरिटी जो हमारी कमेटी बनी हुई है उसको सीएम साहब ने उसकी मीटिंग्स भी की हैं और जो हमारे ऑस्टेरिटी कमेटी के चेयरमैन हैं सीनियर मिनिस्टर साहब उन्होंने भी, और हम इस पर डेली बेसिस पे अगर वहाँ भी मीटिंग हो रही है, नहीं तो जूम पे भी, ऑनलाइन भी इस पे मीटिंग्स होती हैं। और इस वक्त तक गवर्नमेंट सिंध ने 60% गाड़ियाँ और जो फ्यूल कंजम्पशन थी उसको कम कर दिया है। और वो जो एक होता है जो लास्ट क्वार्टर में जो सबको फंड्स मिलते हैं, जितनी भी सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका 60% फ्यूल जो है उसको कम कर दिया है और 60% गाड़ियाँ जो हैं वो हमने पार्क कर दी हैं
اور یہی ہے کہ کم از سے کم جو ہے گاڑیاں استعمال کی جائیں۔ جیسا مشرق وسطیٰ کے جو ایشوز چل رہے ہیں اس وقت پاک ایران کے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے بات چیت ابھر کر آ رہی ہے، کیونکہ ثالثی کے کردار پر بھی پاکستان پیش رفت کر رہا ہے۔ تو اس وقت ایک اور پنڈورا باکس کھلا ہے، علماء کرام کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، ایک اور نئی کیا ساریاں شروع ہو گئیں، یہ آپ کس پس منظر میں دیکھ رہے ہیں، کس طرح لے کے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان اس وقت بہت اہمیت ہے پاکستان کے رول کی، اور پاکستان ہی وہ ملک ہے جس کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، اور پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے۔ اگر آپ نے کل بھی ایک بڑا جو اہم سب کے ذہنوں میں تھا کہ جی وہ کوئی 48 آورز کی جو الٹیمیٹم دیا ہوا تھا ٹرمپ نے، اس کو بھی آگے ہو گیا، اور اس میں بھی دیگر ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ، ہمارے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل صاحب کا اہم رول ہے۔ اور یہ بھی جو اس طرح کی مختلف قیاس آرائیاں آ رہی ہیں، مجھے تمام علماء کرام کے لیے بہت احترام ہے، اور لیکن جو باتیں فیلڈ مارشل کی میٹنگ کے بعد سامنے آئی ہیں، میں نے ذاتی طور پر بھی رابطہ کیا ہے مختلف علماء کرام سے، اس میں تضاد ہے۔ جو خواہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر بات کر رہی ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ جی کوئی شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ ایران چلی جائے، یا ایسا بالکل نہیں بات کی۔ میں خود الحمدللہ شیعہ ہوں، اور میں اس وقت سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اور پھر جو ہمارے مسلم ممالک ہیں ان سب کے ساتھ جو وہاں پہ مقدس مقامات ہیں ان سب کے لیے احترام ہے۔ ایران میں جو ہمارا مشہد مقدس ہے، قم شریف ہے، اسی طرح عراق میں نجف اشرف ہے، کربلا مولا ہے، کاظمین ہے، سامرا ہے۔ سب سے بڑا احترام مدینہ پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، وہاں پہ حرم شریف ہے، پھر بیت اللہ ہے۔ تو یہ جتنے ممالک ہیں، سعودی عرب ہو، عراق ہو، ایران ہو، شام ہو، یا کوئی بھی ہو، ان سب کے لیے احترام ہے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات ہوتی ہے تو میں سب سے پہلے پاکستانی ہوں، اور مجھے اس پہ فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور ہمیں سب نے پاکستان کی بات کرنی ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب نے جن کے لیے کہا کہ وہ ایران چلے جائیں، وہ لوگ جو انتشار پھیلاتے ہیں، احتجاج کرنا، پرامن احتجاج کرنا، کوئی بات سامنے لانا، ہر کسی کو حق ہے۔ ہم سب کے دل دکھے ہوئے ہیں، اور ایران کے لیے سب سے زیادہ سپورٹ پاکستان کی گورنمنٹ نے کی۔ اگر اقوام متحدہ میں جب بات اٹھائی گئی تو کھل کر پاکستان نے کہا کہ ایران پر ظلم ہو رہا ہے، اور اسرائیل اور امریکہ نے جو یہ حملہ کیا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور اس میں ساری گورنمنٹ ہماری جو ہے وہ ساتھ ہے۔ تو اس وقت جب ہم سب کو ساتھ رہنے کی ضرورت ہے تو کچھ لوگ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا سر، کچھ باتیں گردش کر رہی ہیں، جس طرح اسرائیلی میڈیا کہہ رہی ہے